जी। तो देखो यहाँ पे रैखिक युग्म है। तो रैखिक युग्म क्या होता है? जब एक रेखा के हम लोग बनाएंगे 6.1 में आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा 6.1 में जो है, तो इसके क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो इस परिमेय का हमें क्या करना पड़ेगा? उपयोग करना पड़ेगा। रैखिक युग्म नियम क्या होता है? शीर्षाभिमुख होता क्या है? तो रैखिक युग्म होता है एक सरल रेखा पर, सरल मतलब सीधा रेखा पर, एक सीधा रेखा पर एक ही ओर ऊपर या नीचे बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये कोण है, एक रेखा के एक ही ओर के ना कोण है, केवल ऊपर का ही कोण है। तो ये कोण छोटा वाला, इस कोण का नाम क्या है? ए ओ सी। कोण का नाम हम लोग बीच में लिखते हैं, जो लेटर को लिखना अगर 3 लेटर में लिखा जाता है कोण को, तो ए ओ सी या सी ओ ए भी लिख सकते हैं। फिर ये कोण की बारी है, इस कोण को क्या बोलेंगे? सी ओ डी या डी ओ सी। फिर इस कोण की बारी है, इसका क्या बोलेंगे? बी ओ डी या डी ओ बी। तो यहाँ पे ए ओ सी, सी ओ डी ये वाला कोण और बी ओ डी ये वाला कोण, तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री, जिसको हम लोग क्या रैखिक युग्म से आया। किस नियम से? रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म क्या होता है नियम? एक सरल रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 होता है, जिसे हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। संपूरक भी बोला जा सकता है, संपूरक होता है। संपूरक का मतलब हम लोग जान चुके हैं 180 होता है, पढ़े ना संपूरक। जिस दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संपूरक कहते हैं। तो रैखिक युग्म हमें पता हो गया। ऐसा इसमें आएगा बनाने के लिए, अगर मान लेते इसको सपोज करो ये 50 डिग्री है और ये कितना डिग्री है? 70 डिग्री। इसका मान x दे देगा, बताइए कितना होगा? तो 50 से 70 कितना होगा? 120। 120 हो गया तो ये कितना होगा? 60। क्योंकि हम लोग जानते हैं एक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है? 180, रैखिक युग्म के नियम से। तो रैखिक युग्म के नियम के अनुसार हम कह सकते हैं ये कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों जोड़ने पर 7 5 12 120 डिग्री आ रहा है। तो ये 60 डिग्री ना होगा, क्योंकि 120 में 60 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो रैखिक युग्म पता हो गया। अब हमें पढ़ना है शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? जब दो रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, काटता है। देखो एक रेखा को दूसरी रेखा काट रहा है ना। तो जब एक रेखा को दूसरे रेखा इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा, तो उसके सम्मुख कोण, सामने वाला कोण जो होता है क्या होता है? बराबर होता है। जैसे इसे काट रहा है तो ये कोण और ये कोण क्या होगा? आपस में बराबर। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल में ये दो रेखा काट रहा है, तो इसके सामने कौन सा कोण पड़ रहा है? ये वाला। और इसके सामने ये वाला। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। किस नियम से? अगर ये 40 डिग्री दे दिया है तो इस कोण को भी हम कह देंगे 40 डिग्री। किस नियम से? तो शीर्षाभिमुख नियम से, शीर्षाभिमुख को नियम से। समझ रहा है ना? तो इस कोण का नाम क्या है? ए ओ पी। और इस कोण का नाम क्या है? बी ओ क्यू। तो ए ओ पी और बी ओ क्यू क्या होगा? आपस में बराबर होगा। उसी प्रकार जब ये कोण इस कोण के बराबर हुआ है तो ये कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। तो इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? ए ओ क्यू। और इस कोण को क्या बोलेंगे? पी ओ बी या बी ओ पी भी बोल सकते हैं। बी ओ पी और ए ओ क्यू आपस में क्या होगा? बराबर होगा। किस नियम से? तो शीर्षाभिमुख के नियम से।